वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत है। पेपर 1 में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आपके सक्सेस का की होता है। आप जो प्रिपरेशन करते हैं तो प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्या और क्या किस प्रकार का प्रिपरेशन है, किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध निर्गुण ब्रह्मा से है? तो निर्गुण ब्रह्मा का संबंध किस लोकगीत से है? तो निर्गुणिया गायन, फाग गायन, गरबा गीत या कलगीत तुर्रा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्गुण ब्रह्मा से संबंधित किससे है? निर्गुणिया गायन। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। ये तो बहुत ही आसान आपके लिए ऑप्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ भी देखिए निर्गुण है, यहाँ भी निर्गुण है, सेम आपका मिल गया। तो ए नंबर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लें यहाँ पे कि व्यक्ति की मृत्यु पर, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय कौन सा लोकगीत मध्य प्रदेश में गाया जाता है? काया खोज, हीड़, गरबी या कलगीत तुर्रा। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। जब मृत्यु पर काया खोज, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक गायन शैली है? कौन सामूहिक गायन शैली है? सामूहिक मिलकर गाया जाता है। मसन्या है, ये भी है, फाग भी है, गरबा भी है। ये तीनों सामूहिक हैं, यानी डी नंबर क्या है? ये सभी। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर आपका आंसर बन रहा है 3 नंबर का। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कौन वाद्य रहित गायन शैली का उदाहरण है? वाद्य रहित यानी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है, उस प्रकार के गायन शैली का उदाहरण कौन है? भरथरी, संजा, हीड़ या लाल्हा। तो संजा, बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि वाद्य रहित गायन शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लावनी। लावनी किस क्षेत्र में गाई जाती है? लावनी किस क्षेत्र में गाई जाती है? बुंदेलखंड, मालवा एवं निमाड़, बघेलखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, मालवा एवं निमाड़। मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में लावनी गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है? चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली कौन है इसमें से? लावनी, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता या अल्हा गायन। तो चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली इसमें से कौन है? आपका सी नंबर, बरसाती वार्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरसाती वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, झालरिया। झालरिया एवं झोला किस नृत्य के हिस्से हैं? झालरिया एवं झोला किस नृत्य के हिस्से हैं? मांडल्या, आड़ारूढ़ा, गनगौर या डंडा। तो झालरिया एवं झोला आपका गनगौर, गनगौर नृत्य शैली का उदाहरण है। सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, देव प्रबोधिनी एकादशी से महाराज शिवरात्रि तक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक कौन सा लोकनृत्य होता है? कौन सा लोकनृत्य देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक किया जाता है? तो आपका फफारिया, राई, मांडलिया या काठी। तो 8 नंबर का आपका डी हो जाएगा, काठी। काठी जो नृत्य है वह इस अवधि में होता है, एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राई नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? राई नृत्य बुंदेलखंड, बघेलखंड, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राई नृत्य दोस्तों आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में है, यानी ए और बी। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 10 है, सेरा नृत्य कहाँ किया जाता है? सेरा नृत्य मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या खंडवा। मालवा आपका सेरा नृत्य कहाँ पर होता है? तो सेरा नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यह क्वेश्चन नंबर 11, बधाई क्या है? बधाई क्या है? बघेलखंड का एक लोक नृत्य है।
मालवा का लोक नृत्य है। इसके बाद दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई क्या है, एक लोक नृत्य है जो कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। निम्नलिखित में से कौन सवाल जवाब शैली का लोक नृत्य है? कौन सवाल जवाब शैली का लोक नृत्य है? सवाल जवाब होता है इस लोक नृत्य में। तो 12 नंबर का आंसर आपको ढूंढना है, दादर, कलसा, केवाली या फिर केहरा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, दादर, कलसा, केवाली या केहरा। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, केमाली। केमाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 13। कोरकू आदिवासियों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कोरकू आदिवासियों द्वारा अटारी, ढांढल, भड़म या सेतम। तो कोरकू आदिवासियों द्वारा आपका जो लोक नृत्य किया जाता है वो आपका हो जाएगा कौन सा, ढांढल। ढांढल लोक नृत्य जो होता है कौन करता है, कोरकू जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, 14। माच किस राज्य का नाट्य शैली है? माच जो है किस राज्य का नाट्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार। तो माच जो है आपका मध्य प्रदेश का नाट्य शैली है। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा होगा? तो रासलीला, गम्मत, छाहूर और मनसुखा। रासलीला, गम्मत, छाहूर और मनसुखा। तो ए नंबर आपका नाम से स्पष्ट है, रासलीला। रासलीला किसने किया था? कृष्ण ने किया था। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यही लोकनाट्य किया जाता है, रासलीला। 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राई स्वांग। राई स्वांग लोकनृत्य निम्न में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? राई स्वांग नृत्य का नाम देखें, राई स्वांग कहाँ पर प्रचलित है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या झाबुआ। तो आपका राई स्वांग लोक नृत्य साथियों बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में राई स्वांग लोक नृत्य पॉपुलर है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः स्त्री नाट्य पर आधारित लोक नृत्य है? स्त्री नाट्य पर आधारित लोक नृत्य कौन सा है? भवई, हिंगोला या जिंदवा। कौन सा हो जाएगा? और एक छाहूर। भवई, हिंगोला, जिंदवा और छाहूर। तो आपका आंसर राइट होगा, सी नंबर आपका जिंदवा। 17 हो गया। 18, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कालिदास समारोह कहाँ होता है? खजुराहो, उज्जैन, सांची या भोपाल। तो कालिदास समारोह आपका उज्जैन में होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 19। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? पूरे भारत में जो प्रसिद्ध है ना, खजुराहो, उज्जैन, सांची या भोपाल। तो ये है खजुराहो। खजुराहो का जो नृत्य है ना वो पूरे भारत में पॉपुलर है, तो ये नंबर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, यह क्वेश्चन नंबर 20, लोक रंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? लोक रंग समारोह का आयोजन, समारोह का नाम देखिए, लोक रंग समारोह, ये कहाँ होता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या जबलपुर। तो लोक रंग समारोह का आयोजन होता है आपका ए नंबर, भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 21 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तवाद्य यंत्र नहीं है? यानी हाथ से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ढोलक है, खंजरी है, मोहरी नहीं है, मादल भी है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? सी नंबर, मोहिरी। मोहिरी क्या है?
ये हस्त में वाद्य यंत्र यानी हाथ से इसे नहीं बजाया जाता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन नंबर 22, कौन भित्ति चित्रकला का उदाहरण है? कौन भित्ति चित्रकला का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21, कौन भित्ति चित्रकला का उदाहरण है? सुरेती, नवरत्न, मामूलिया या ये सभी? तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रकला। तो आपका सुरेती, नवरत्न और मामूलिया तीनों ही आपका भित्ति चित्रकला है। तीनों ही आपका भित्ति चित्रकला है, यानी सभी आंसर होंगे। डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। सुरेती, नवरत्न और मामूलिया ये तीनों ही भित्ति चित्रकला के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ गए हैं। 23 में क्या है? नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन सा है? गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा जो भित्ति चित्र बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नवरात्रि, मामूलिया, मूर्ते या मोरीला। तो गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा जो भित्ति चित्र बनता है नवरात्रि में, कब बनता है? नवरात्रि में। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग मामूलिया। मामूलिया कब बनता है? नवरात्रि में। किससे बनता है? गोबर से। कौन बनाता है? तो कुंवारी लड़कियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 24 आपका। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के किस प्रसिद्ध चित्रकार को फ्रांसीसी सम्मान, है ना, प्रोद्लाक्रिटिक से सम्मानित किया गया? फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त करने वाले एक ही चित्रकार हैं मध्य प्रदेश को जिससे कि फ्रांसीसी सम्मान मिला है। वो है आपके कौन? सैयद हैदर रजा। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, सैयद हैदर रजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस चित्रकारा को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस चित्रकारा को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है? कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान किसे मिला है? अमृता प्रीतम, देवयानी कृष्ण, डॉक्टर मंजूषा गांगुली, ये सभी। तो ये मिला है आपका डॉक्टर मंजूषा गांगुली को। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 है और ये आज का अंतिम प्रश्न है ना। चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी किस चित्रकार की उल्लेखनीय चित्र हैं? चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी किस चित्रकार का उल्लेखनीय चित्र है? आपको आंसर करना है नारायण श्रीधर बेंद्रे, राजा राम, लक्ष्मी शंकर राजपूत और देवकृष्ण जयशंकर जोशी। तो ये जो रचना है ना, चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन और लाल पगड़ी की जो है ये आपका देवकृष्ण जयशंकर जोशी की रचना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। तो ये था साथियों आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस, जहाँ पे हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ताकि मैं भी जान सकूँ आपकी तैयारी कैसी है। इसी प्रकार साथियों आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है और एवरीडे इवनिंग में आपको क्लासेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।